हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए 2023 बहुत अच्छा साल होने वाला है अगर आपने कुछ टिप्स फॉलो कर लिए। नई साल आने से पहले न जाने आपने अपने आप से कितने वादे किए होंगे। मैं नए साल के अंदर ये करूँगा, मैं नई साल के अंदर वो करूँगा, मैं लोगों को उनकी औकात दिखाऊँगा। ऐसे बहुत सारे आपने अपने आप से वादे किए होंगे, लेकिन आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और 2022 आपका ऐसे ही निकल गया। तो 2023 आने वाला है, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर इस साल के अंदर बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। लेकिन आपने अपना पूरा साल 2022 ऐसे ही निकाल दिया, हंसी में, खुशी में, खेल में, कूद में, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये बचपन ऐसा ही होता है, जवानी ऐसी ही होती है। जब तक किसी को ठोकरें नहीं लगती, यानी कि इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती है वो कुछ नहीं सीखता है। टाइम आ गया है, आपको कुछ सीखना है, कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि आप 4 घंटे जिम के अंदर लगाइए। मैं ये भी नहीं कहूँगी आपको कि आप पूरा दिन कड़ी मेहनत करिए। और ना ही मैं आपको ये कहूँगी कि साल भर की पढ़ाई का रट्टा आप एक दिन के अंदर ही लगा दीजिए। मैं ऐसी कोई सी बात आपको नहीं बताऊंगी कि आपको ये नहीं करना है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको घर छोड़कर जाना है। आप अपने परिवार के साथ रहकर सब कुछ कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने वो टिप्स फॉलो कर लिए तो आपकी 100% लाइफ सही हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, अवसर का इंतज़ार मत कीजिए। आप अवसर के इंतज़ार में बैठे रहे तो आप पूरी लाइफ कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसा आएगा तब मैं ये काम करूँगा, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं अपना बिजनेस सेटअप करूँगा, मेरे पास पैसा होगा तो मैं पढ़ाई करूँगा। ऐसे बहाने आपको बिल्कुल नहीं बनाने हैं और अवसर का इंतज़ार नहीं करना है। जैसे ही आपको अवसर मिलता है आपको तुरंत उस काम के अंदर लग जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक कहानी के तौर पर सुनाना चाहूँगी कि एक लड़का होता है और वो साधु के पास जाता है और साधु से कहता है कि साधु जी, मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाए। साधु उस लड़के को बोलता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम वो काम कर दो। लड़का पूछता है साधु से क्या काम करना है। साधु बोलता है कि देखो, सामने एक बगीचा है, उस बगीचे के अंदर तुम जाओ और जो सबसे सुंदर फूल है वो तुम फूल तोड़ कर लेके आओ। लड़का कहता है ये तो बहुत आसान काम है, इसको तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। तो साधु ने कहा कि चलो तुम ये काम करके आओ पहले, उसके बाद में बात करते हैं। लड़का बगीचे में जाता है, देखता है शुरू में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। लड़का ये सोचता है कि हो सकता है कि आगे जाऊंगा तो इससे भी सुंदर फूल मिले। वो आगे चले जाता है, धीरे 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 वो आगे चलता जाता है और जैसे ही वो आगे जाता है कि वो जो सुंदर फूल थे वो पीछे ही रह जाते हैं और आगे सूखे फूल मिलते हैं। लेकिन साधु ने उसको एक बात और बताई थी कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे चलते जाना है। अब लड़के ने सोचा साधु ने तो ये कहा था तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब मैं क्या करूं? अब तो फूल खत्म हो गए, सारे फूल अच्छे वाले तो वो पीछे रह गए और सूखे फूल है वो आगे हैं। तो वापस आ जाता है लड़का और साधु से कहता है कि मैंने जो अच्छे फूल थे वो छोड़ दिए और मैं आगे निकल गया, अब मुझे कोई अच्छा फूल दिखाई नहीं दिया और मैं वापस आ गया। तो साधु कहते हैं कि बस तुम्हें यही समझाना था कि जब आपको पहला अवसर मिलता है आपको पहला अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप इस आस में चले जाते हैं आगे आगे कि आगे कुछ और होगा, आगे कुछ और अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलता है। तो आपको जैसे ही कोई अवसर मिलता है तो उस अवसर को छोड़िए मत। सेकंड नंबर आता है बहाने बनाना छोड़ दो। दोस्तों, जिस दिन आपने बहाने बनाने छोड़ दिए आपके सारे काम सफल होते चले जाएंगे। जैसे एक बच्चा होता है, उसको बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो, बच्चा पढ़ाई ना करने के इतने बहाने बनाता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पापा फीस नहीं भर सकते, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतनी पढ़ाई कर पाऊँ, मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ऐसे बहाने होते हैं स्टूडेंट्स के जो काम नहीं करना चाहते। तो बहाने बनाना छोड़िए और काम में लग जाइए। थर्ड पॉइंट आता है कि दूसरों पर निर्भर ना रहें। अगर आप किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड रहेंगे हमेशा अपने किसी भी काम के लिए,
आप ये सोचते हैं कि कोई दूसरा बंदा मेरा ये काम कर देगा, तो आप डिपेंड रहना छोड़िए। आपका ऐसा टाइम आएगा कि आप डिपेंड हो जाएंगे पूरी तरह से लोगों पर, और आप अपने काम के लिए किसी दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा काम कर दीजिए, और बाई चांस आपके दोस्त ने या रिश्तेदार ने मना कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको अपने काम खुद से करने हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड कभी भी नहीं होना है। अगर डिपेंड हो जाओगे पूरी लाइफ कुछ नहीं कर पाओगे और सोचते ही रह जाओगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। यानी कि आपको जैसे ही शुरू में छोटा काम मिलता है तो छोटे काम से शुरू कीजिए। छोटे काम से ही आदमी बड़ा होता है, बड़े से छोटा नहीं होता है। जब आप काम की शुरुआत करते हो, कुछ सीखना शुरू करते हो, तो उसी से आपकी नॉलेज बढ़ती है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल करके रखिए। अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें। आपने कोई काम चुना है कि मुझे ये काम करना है, तो आपको अपना मन बनाकर उस काम को करना है, ना कि आप इधर उधर अपना मन भटकाए कि नहीं आज मैं ये काम करूँगा, अगले दिन सोचते हैं कि नहीं मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं दूसरा काम करता हूँ। आपका मन चंचल है, मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मन को नहीं समझाएंगे और एक काम पर नहीं टिकेंगे, हर रोज़ अपने आप चेंजेस लाते रहेंगे, तो आपका कोई काम सफल नहीं होगा और कोई काम कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको एक ही काम पर फोकस रखना है और उसी काम को पूरा करना है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसका एंड ज़रूरी होता है। ये नहीं कि काम हमने शुरू कर दिया और उसको बीच में छोड़ दिया। काम को हमें बीच में नहीं छोड़ना है, काम का हमें एंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिलीव करना। जब तक आपको अपने आप पर बिलीव नहीं होगा, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, पूरा साल पढ़ाई करता है, खूब अच्छे से पढ़ाई करता है, मन लगाकर पढ़ाई करता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आता है, वो ये सोचता है कि मैं पेपर नहीं दे पाऊँगा, मैं पास नहीं हो पाऊँगा, मैं शायद ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा। उसके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है और वो दुविधा में होता है। दूसरा स्टूडेंट होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, पूरा साल पढ़ाई नहीं करता है, घूमता है, फिरता है, मौज मस्ती करता है, खूब खेलता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर उसके अंदर इतना हौसला होता है और वो ये सोचता है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा, मैं पास हो जाऊंगा। तो अपने आप पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप पर बिलीव नहीं करोगे, आप सफल नहीं हो सकते। तो बिलीव सबसे मस्ट है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, जो 5 पॉइंट आपने अपनी लाइफ के अंदर लागू कर लिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।